तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय महाकाल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं पूरे परिवार के साथ हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, आज का मेरा मुख्य विषय है दूर जाना पड़ सकता है। यह सुनकर आप घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह आपकी कुंडली, ग्रह गोचर और समय के संकेतों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनके बारे में आपने शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए मेरी बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार ग्रहों का ऐसा योग बनता है जो कई वर्षों बाद आता है और उसी समय इंसान के जीवन में बड़े परिवर्तन शुरू होते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार जो ग्रह गोचर निकल कर आ रहा है वह लगभग 51 सालों बाद बनने वाला एक विशेष योग माना जाता है। जब ऐसा योग बनता है तो इंसान को अचानक कहीं दूर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा किसी काम, व्यापार, नौकरी, रिश्तेदारी या किसी जरूरी फैसले के कारण भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां उसे घर से दूर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसलिए अगर अचानक आपको किसी काम से बाहर जाना पड़े तो घबराइए मत, बल्कि समझ लीजिए कि यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। दोस्तों, कुंडली में दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में 3 शक्तियां एक साथ सक्रिय होने वाली हैं। पहली शक्ति आपके भाग्य को मजबूत करने वाली है, दूसरी शक्ति आपके काम धंधे और करियर में बदलाव लाने वाली है, और तीसरी शक्ति आपके धन से जुड़े रास्ते खोलने वाली है। इसलिए अगर अभी आपके घर में पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, खर्च बढ़ गया है या काम में मनचाहा लाभ नहीं मिल रहा है, तो चिंता मत कीजिए। ग्रहों का यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार लाने वाला है। मैं यह भी देख रहा हूं कि कुछ लोगों को अपने करियर में नया अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अचानक कहीं बाहर काम के लिए भेजा जा सकता है या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें किसी दूर शहर या दूसरे स्थान से अच्छा लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसे सोच समझकर जरूर स्वीकार करें, क्योंकि वही आपके लिए तरक्की का रास्ता खोल सकता है। दोस्तों, लव लाइफ के मामले में भी यह समय थोड़ा अलग संकेत दे रहा है। जिन लोगों के रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनके जीवन में फिर से बातचीत और समझदारी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को अपने साथी से दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन यह दूरी अस्थायी होगी और भविष्य में आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इसलिए किसी भी छोटी बात को लेकर अपने रिश्तों में कड़वाहट मत आने दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि थकान, सिर दर्द या मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए आराम जरूर करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। जब इंसान मानसिक रूप से शांत रहता है तभी वह सही निर्णय ले पाता है और आने वाले अवसरों का फायदा उठा पाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपके ऊपर देवी शक्ति और महाकाल की कृपा बनने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और मां दुर्गा या महाकाल का नाम लेते हैं, तो आपके जीवन की कई बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। कई बार इंसान को लगता है कि उसके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन वही समय आगे चलकर सफलता की शुरुआत बन जाता है। इसलिए आने वाले 3 दिनों को हल्के में मत लीजिए। सावधान भी रहिए और सकारात्मक भी रहिए। अगर आपको कहीं दूर जाने का मौका मिलता है तो समझ लीजिए कि यह आपके भाग्य का संकेत है। हो सकता है वही यात्रा आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपको नई पहचान दिला दे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कमी कभी न रहे, तो भगवान महाकाल और माता रानी का नाम जरूर लिया कीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे और आपके परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नकारात्मक घटनाएं टल जाएं और आपके जीवन में शुभ समय शुरू हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता रानी तथा जय महाकाल जरूर लिखिए,
ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। दोस्तों, आपके जीवन में 3 बड़ी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। पहली शक्ति भाग्य की है, जो लंबे समय से रुकी हुई किस्मत को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करेगी। दूसरी शक्ति कर्म की है, जो आपके काम, धंधे, रोजगार और करियर में नए रास्ते खोल सकती है। और तीसरी शक्ति धन की है, जो यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपके जीवन में आर्थिक सुधार देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर अभी आपके घर में पैसों की कमी चल रही है, खर्च ज्यादा हो गया है या कमाई मन के अनुसार नहीं हो रही है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल धीरे धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुंडली के संकेत बता रहे हैं कि कुछ लोगों को अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। नौकरी करने वालों के लिए यह समय नई जिम्मेदारी या नए स्थान पर काम करने का संकेत दे सकता है। हो सकता है कि आपके अधिकारी आप पर भरोसा करते हुए आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे स्थान पर भेज दें। शुरू में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यही परिवर्तन आपके करियर के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। जो लोग व्यापार या काम धंधा करते हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष है। ग्रहों का यह योग बता रहा है कि किसी दूर स्थान से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। हो सकता है कोई नया ग्राहक मिले, कोई नया सौदा हो जाए या कोई ऐसा काम शुरू हो जाए जिससे आपकी आमदनी बढ़ने लगे। इसलिए इस समय किसी भी अच्छे अवसर को हल्के में मत लीजिए और हर फैसले को समझदारी से लेने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ की बात करें तो कुछ लोगों के रिश्तों में दूरी आने की संभावना भी दिखाई दे रही है, लेकिन यह दूरी हमेशा के लिए नहीं होगी। कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि 2 लोगों को कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता है, लेकिन अगर रिश्ते में सच्चा विश्वास और प्यार है तो वह दूरी भी रिश्ते को और मजबूत बना देती है। इसलिए अपने साथी पर भरोसा रखें और छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी पैदा मत होने दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय शरीर में थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें, समय पर आराम करें और ज्यादा चिंता करने से बचें। जब इंसान का मन शांत रहता है, तभी वह जीवन के बड़े फैसले सही तरीके से ले पाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनने के संकेत दे रही है। अगर आप सच्चे मन से माता रानी और महाकाल का स्मरण करते हैं, सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखते हैं, तो कई नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर होने लगती हैं। आप चाहे तो सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाएं और रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिनों को हल्के में मत लीजिए। यह समय आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे रहा है। अगर आपको कहीं दूर जाना पड़े तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार वही यात्रा इंसान के जीवन की दिशा बदल देती है। हो सकता है वही रास्ता आपको सफलता, सम्मान और धन की ओर ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो भगवान का नाम जरूर लिया कीजिए और अपने कर्मों को अच्छा रखिए। क्योंकि जब इंसान का कर्म अच्छा होता है और ऊपर वाले की कृपा होती है, तब कोई भी बाधा ज्यादा समय तक उसके रास्ते में नहीं टिक पाती। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गहरे रहस्य की जो ग्रह गोचर, नक्षत्र, शुक्र और शनि के प्रभाव से आपकी राशि पर पड़ता है। कई लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ग्रहों की चाल इंसान के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं तो उनका सीधा प्रभाव हमारे भाग्य, कर्म और परिस्थितियों पर पड़ता है। जब ग्रह गोचर किसी व्यक्ति की राशि के अनुकूल होता है तो वही व्यक्ति अचानक उन्नति करने लगता है, उसके काम बनने लगते हैं, धन के रास्ते खुलने लगते हैं और समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगता है। लेकिन जब यही ग्रह थोड़े प्रतिकूल हो जाते हैं तो कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, आपके काम में रुकावट पैदा करते हैं, आपकी तरक्की देखकर जलने लगते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से शुक्र और शनि का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। शुक्र ग्रह सुख, वैभव, ऐश्वर्य,
धन और आकर्षण का कारक माना जाता है। जब शुक्र आपकी राशि पर मेहरबान होता है तो इंसान के जीवन में खुशियां आने लगती हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन का आगमन होने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे माला माल होने लगता है। वहीं शनिदेव कर्म के न्यायाधीश माने जाते हैं। शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह सिर्फ इंसान के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपके कर्म सच्चे और मेहनत से भरे हैं तो शनि आपको गिरने नहीं देंगे, बल्कि समय आने पर आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे कि वही लोग जो आपको गिराना चाहते थे वह भी आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा समय भी आता है जब नक्षत्रों की स्थिति बदलने लगती है और उसी समय आपके जीवन में अचानक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग आपके सामने झुकने लगते हैं। जो लोग आपको पीछे करने की कोशिश करते थे वही लोग आपकी तरक्की देखकर परेशान होने लगते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाले की कृपा और ग्रहों का सही योग बनता है तो कोई भी व्यक्ति आपके भाग्य को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। और दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सहारा बनते हैं महाकाल। भगवान महाकाल शिव का वह स्वरूप है जो समय के भी स्वामी माने जाते हैं। महाकाल का अर्थ ही है काल के भी काल, यानी जो पूरे ब्रह्मांड के समय और शक्ति को नियंत्रित करते हैं। जब किसी व्यक्ति पर महाकाल की कृपा होती है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो काम असंभव लगते हैं वही काम अचानक संभव होने लगते हैं। विशेष रूप से सोमवार का दिन भगवान शिव और महाकाल की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल का नाम ले, शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित करे, एयूएम नमः शिवाय का जाप करे और अपने मन से अहंकार और नकारात्मकता को दूर करे तो महाकाल उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में सोमवार के दिन शिव का स्मरण किया जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती और उस घर में धीरे धीरे सुख, शांति और धन का आगमन होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं या आपकी सफलता से जल रहे हैं, तो घबराइए मत। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, भगवान महाकाल पर विश्वास रखिए और सोमवार के दिन सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए। क्योंकि जब महाकाल का आशीर्वाद किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ज्यादा समय तक नीचे नहीं रख सकती, बल्कि वही व्यक्ति धीरे धीरे सफलता, सम्मान और धन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, याद रखिए, महाकाल की कृपा जब बरसती है तो खाली हाथ आए इंसान को भी मालामाल बना देती है और जीवन की अंधेरी राहों को उजाले में बदल देती है। इसीलिए विश्वास रखिए, सकारात्मक सोचिए और महाकाल का नाम लेते रहिए, क्योंकि जहां महाकाल हैं वहां डर नहीं, वहां सिर्फ शक्ति, संरक्षण और सफलता होती है। जय महाकाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की नकारात्मक घटनाएं टल जाएं और आने वाला समय आपके लिए शुभ बन जाए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता रानी तथा जय महाकाल जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अब समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्रह, गोचर और नक्षत्र किसी व्यक्ति की राशि में अनुकूल स्थिति में आते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक जगह नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई देने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह का एक निश्चित समय होता है जब वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और उसी परिवर्तन को गोचर कहा जाता है। जब यह गोचर आपकी राशि के अनुकूल होता है तो मान सम्मान बढ़ने लगता है, समाज में आपकी पहचान बनने लगती है और जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था वही लोग आपकी काबिलियत को मानने लगते हैं। दोस्तों, कई बार कुंडली में ऐसा योग बनता है कि ग्रहों का आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति को अचानक सम्मान प्राप्त होता है, किसी काम में सफलता मिलती है, समाज में नाम होने लगता है और रिश्तेदारों के बीच भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि ज्योतिष में कहा गया है कि जब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो इंसान का भाग्य भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं महाकाल की कृपा की। भगवान महाकाल शिव का वह दिव्य स्वरूप हैं जो समय, भाग्य और कर्म के स्वामी माने जाते हैं।
जब महाकाल की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कई बार इंसान को लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही हैं, लेकिन जब महाकाल की कृपा बनती है तो वही परेशानियां सफलता का रास्ता बन जाती हैं। आपकी राशि पर जब ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और साथ में महाकाल का आशीर्वाद मिलता है तो उसका असर सबसे पहले लव लाइफ में दिखाई देता है। जिन लोगों के रिश्तों में गलत फहमियां चल रही थीं, उनके बीच धीरे धीरे समझ बढ़ने लगती है। जिन लोगों को सच्चा साथी नहीं मिल पा रहा था, उनके जीवन में अचानक कोई अच्छा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूरी के कारण रिश्ते मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि दूरी इंसान को अपने रिश्तों की अहमियत समझा देती है। करियर और काम धंधे की बात करें तो ग्रहों का यह योग संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में कुछ लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी दूसरे शहर में काम करने का मौका मिल सकता है या फिर किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दूर स्थान से लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, व्यवसाय और कारोबार में भी यह समय परिवर्तन लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने ही शहर में काम रुका हुआ रहता है, लेकिन जब इंसान किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वहां से उसे नया अवसर मिल जाता है। इसलिए अगर अचानक आपको किसी काम के लिए दूर जाना पड़े तो इसे बुरा संकेत मत समझिए, बल्कि यह भी हो सकता है कि वही यात्रा आपके लिए नई शुरुआत बन जाए। रिश्तेदारी और परिवार के मामले में भी ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ लोगों को किसी रिश्तेदार के बुलावे पर या किसी जरूरी काम के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। कई बार परिवार की जिम्मेदारी भी इंसान को घर से दूर ले जाती है, लेकिन वही अनुभव आगे चलकर उसे मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूर क्यों जाना पड़ सकता है। कुंडली के संकेत बताते हैं कि जब ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इंसान के जीवन में नई परिस्थितियां बनती हैं। कभी काम के कारण, कभी करियर के कारण, कभी व्यापार के कारण और कभी रिश्तेदारी के कारण भी इंसान को अपने स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, हर यात्रा का कोई न कोई उद्देश्य होता है और कई बार वही यात्रा इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। अगर इस समय आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है तो घबराइए मत। भगवान महाकाल पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए और सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। जब महाकाल की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके जीवन की कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं और उसका भाग्य धीरे धीरे चमकने लगता है। दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय को हल्के में मत लीजिए। ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में नया अध्याय शुरू कर सकता है। अगर आपको कहीं दूर जाना पड़े तो समझ लीजिए कि यह भी आपके भाग्य का संकेत हो सकता है। वही कदम आपको सफलता, सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि महाकाल की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे तो सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहिए और अपने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में भी महाकाल की असीम कृपा बनी रहे। जय महाकाल।